हेलो हेलो वेलकम बैक। देखो, निफ्टी क्या है ना। निफ्टी 15 मिनट का ब्रेकआउट दे रहा है। 15 मिनट कैंडल के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो का ब्रेकआउट दे रहा है। इसी ब्रेकआउट को अपन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फुल स्क्रीन में मजा है यार मार्केट का। मार्केट देखने का मजा है फुल स्क्रीन में, और अब अगर बड़ी स्क्रीन हो ना तब और ज्यादा मजा है। निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, पर मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि अगर इस रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मुझे यहाँ पर देता है, तब मैं बाय साइड में ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ब्रेकआउट दे रहा है, पर मैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब। निफ्टी, देखो, ये जो अपन रेक्टेंगल बनाएंगे ना यहाँ पर, ये ये अपन एक इसको रेंज की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रेंज। इसके अंदर मार्केट में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मिलता ही नहीं है यार, अधिकतर केसेस में नहीं दिखता। आप पुराने केस भी उठा के देख लो। जी, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का इसमें से जिसका भी हाई हो ना, फर्स्ट 5 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ये वाली कैंडल हो, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये सब 15 मिनट की होगी ना कंबाइन मिला के। चलो ये 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट का चार्ट लगाया। ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। हाई और लो मार्क करना है, और जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड दे उस डायरेक्शन में ट्रेड अपन को लेना है। ये वाला मार्केट क्या है ना, ये ऊपर गया, अभी एक बार रिटेस्ट होगा, फिर जाके अपन अपसाइड पे ट्रेड लेंगे इसमें। पर कंफर्मेशन अभी भी फिक्स नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपोजिट साइड में रिएक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी ने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी किसी भी तरह का ब्रेकआउट नहीं दिया है। सेम कंडीशन अपन बैंक निफ्टी में बनाएंगे। ठीक है ना। ये है बैंक निफ्टी, ये है अपना निफ्टी। से एक चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि अगर इस कैंडल के बाद ये कैंडल को यहाँ पर देता है, तब मैं बाय साइड में ट्रेड करने वाला हूँ। 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ओके, सो निफ्टी में ध्यान रखिएगा ट्रेड का। अरे वापस रेंज के अंदर आ रहा है ये। निफ्टी अगर यहाँ से रिटेस्ट लेता है, एक ट्रेड साइड, एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। रिटेस्ट के चांसेस पर लग नहीं रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे रहा है ना ये।
एक बाइंग की कैंडल आ जाए बस, थोड़ा हैवी सा। ओहो, रेंज में जा रही है निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी रेंज में है ना। वेट करते हैं, मिलेगा ट्रेड तो मिलेगा। ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड पंच नहीं करेंगे, उल्टा सीधा ट्रेड पंच नहीं करना है। उल्टा सीधा ट्रेड पंच कर दिया बिना कोई सेटअप के, फिर बैठे रहो लॉस में। लॉस रिकवरी का इंतजार करो। और निफ्टी के ऑप्शन बाइंग में लॉस रिकवरी का इंतजार करना मतलब टाइम डीके को अपना पैसा दे देना। मतलब इसमें क्या है ना, जैसे अगर रेंज में अगर मार्केट रहेगा, मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में नहीं गया ना, अगर तुम्हारे फेवर में मार्केट नहीं गया ना, तब तुमको टाइम डीके का बहुत बड़ा लॉस होगा। टाइम के साथ में उसका प्रीमियम का वैल्यू घटेगा, बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर्स। हम ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पर है लाइव स्ट्रीम में। और ये कोई कॉल टिप नहीं है, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कॉल टिप भी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, आप अपना एनालिसिस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, चैट में शेयर कीजिए। ठीक है, मार्केट रिटेस्ट ले रहा है। मार्केट बाउंस होगा अगर, तो अपन कौन साइड में जाएंगे निफ्टी में? वी विल ट्रेड इस, थोड़ा सा एक क्या है ना, एक तो क्या है ना, ये रेसिस्टेंस 5 पर है। रेसिस्टेंस 5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। ये देखो, पिवट कहाँ है इसका, पिवट यहाँ है। कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। टारगेट अपन एक्सपेक्ट ये करेंगे सबसे पहले 24,235। पोजीशन अप्लाई अपन करना हो तो कर सकते हैं ये। पर जब पहले क्या है ना, देखो, कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना है अपन को। कैंडल ने क्या है ना, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद में जो ये ग्रीन कैंडल आएगी ना, ग्रीन कैंडल थोड़ा हैवी होना चाहिए। हैवी मतलब हैवी इन द सेंस, ये जो कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल अपन बनने की सोच रहे हैं कि ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इस वाली कैंडल के ऊपर यहाँ क्लोजिंग देते बस। फिर भी ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, समझ रहे हो ना, ये भी एक रेजिस्टेंस है, 24,235 एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट साइड में चल रहा है। ये देखो, ये रेंज बाउंड चल रहा है पूरा बैंक निफ्टी। यहाँ पर कैसे ट्रेड ले लें अभी? अगर इसको ये मार्केट अगर रिटेस्ट करके ये सब वाला सोच रहे हैं, तब भी यहाँ पे ये रेसिस्टेंस आ रहा है बीच में, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो ट्रेड नहीं लेना है फिर। ओके, कैंसल, कैंसिल है ये। जब तक मार्केट, पहले मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर लेगा, मार्केट यहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, तब ये बीच में ये रेसिस्टेंस आ रहा है 24,235 का। इसलिए ट्रेड कैंसिल। मिलेंगे और भी मौके मिलेंगे इसमें, वेट कीजिए। मार्केट में वेट कीजिए, जितना वेट करेंगे उतना शानदार और बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा।
हर कभी ट्रेड नहीं लेना, अपना सेटअप ही नहीं था, अपन कैसे ट्रेड लेते? अपन इंतजार कर रहे थे रेड कैंडल का, रेड कैंडल के बाद में अपन इंतजार कर रहे थे ग्रीन कैंडल का, जो कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अपन ने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब रेड कैंडल यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ये सब बायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स तो हैं, पर अपन को कंफर्मेशन नहीं मिला ना। अपनी स्ट्रेटेजी क्या है? कल के प्रीवियस डे के ऊपर मार्केट चल रहा है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट चल रहा है, कल के मार्केट के हाई के ऊपर मार्केट चल रहा है, इसलिए अपन बाय साइड पे ट्रेड प्लान करना चाह रहे थे। अब ट्रेड प्लान कब करते? जब अपन को यहाँ पर रेड कैंडल के बाद में ये वाला ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता, यहाँ यहाँ अप्रोक्स ये वाला कैंडल जो है, ये वाला कैंडल इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग देता, इसके ऊपर यहाँ, तब अपन ग्रीन साइड में मतलब कॉल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते थे। अभी कोई प्लान नहीं है, बस मार्केट में वेट करेंगे। एक ये देखो बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में एक छोटा सा अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, छोटा सा रिस्क लेके। कैसा रिस्क लेके? ये अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चल रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को फुल स्क्रीन करें क्या? नहीं, क्योंकि अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये निफ्टी ब्रेकआउट देगा अगर। ये देखो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड अगली कैंडल पे अपन ट्रेड लेंगे बैंक निफ्टी में। छोटा सा ये वाला टारगेट अचीव करेंगे, ये वाला, इस कैंडल पे। रुको, इसको क्लोजिंग होने दो, इसका परफेक्ट क्लोजिंग होने दो, इसका एक परफेक्ट क्लोजिंग आ जाए इस वाली कैंडल का। इस वाली, ये वाली कैंडल यहीं क्लोज होना चाहिए, यहीं कहीं इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो इसमें से भी ट्रेड कैंसिल। ओहो, देखो कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, अपना एंट्री यहाँ पर मान मान लो कि अगर हो गया है, मान के चलो यहाँ पर अपना एंट्री हो गया है, मान के क्या चलो ये वाला ट्रेड मैंने लिया है, और इस वाले कैंडल का यहाँ, दिस विल बी अवर स्टॉप लॉस, ये ठीक है, ये ट्रेड है अपना, इसको पंच कर दिया है मैंने। तो देखो इस कैंडल में स्टॉप लॉस जो है अपना, इस कैंडल में, अब इस कैंडल पर ट्रेड लेने का रीजन, इस कैंडल पे ट्रेड लेने का रीजन है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क किया। क्या किया? प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क किया। बैंक निफ्टी बड़ा करते हैं, ओहो, ये ट्रेड तो लेने ही नहीं थी। ये चलो ठीक है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है मार्केट। चलो ये वाली ट्रेड के एक काम करते हैं, ये वाली ट्रेड लेनी नहीं थी, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस डे का हाई था वो यहाँ था, यहाँ, क्योंकि आज वो थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है ना। निफ्टी का हाई कुछ और है और बैंक निफ्टी का हाई कुछ और है। और निफ्टी निफ्टी लगभग बहुत ऊपर खुला है, और ये बैंक निफ्टी देखो यहीं कहीं। ट्रेड गोइंग परफेक्ट, ट्रेड तो सही जगह का ही है, क्योंकि बाय साइड में तो प्लान करते ही अपन, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है। ये प्रीवियस डे का हाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया ट्रेड गई है अपनी।
कितना पॉइंट कैप्चर किया इसने, यहाँ एंट्री हुई है अपनी 57,050 पे, और अभी करंट में मार्केट 57,110 पे चल रहा है, मतलब अप्रॉक्स 60 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। एक काम अपन कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट चल रहा है, इस वाले एसएल को ट्रिल करो और कुछ मत करो, शांति से इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख दो, बस खत्म बात। स्टॉप लॉस को अपन ने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है। स्टॉप लॉस को अपन ने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है, ठीक है। ये ट्रेड में अपन एंटर भी हो गए हैं, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है, मार्केट ने टारगेट भी दे दिया है, टारगेट ही हिट हो गया यार। 57,050 से 57,120 बहुत ज्यादा होता है, 70 पॉइंट का अप्रोक्स टारगेट मिल गया था। गुड। अब एक काम करिए, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपन रखा है, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही रखिए और मार्केट का वेट कीजिए, और मार्केट इसमें अपन को जहां तक है अगली कैंडल होने का, अगली कैंडल बनने का इंतजार कीजिए, क्योंकि और भी बड़ा टारगेट इसमें मिलने का पूरा पूरा चांस है। अपना कुछ जा तो रहा नहीं है, अपन ने जो स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था उसको अपन ने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। इज इट ओके? ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ट्रेड किया। कॉस्ट टू कॉस्ट बेटर है ये, कॉस्ट टू कॉस्ट। बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बैठना है यहाँ पर। इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। ये देखो अगला कैंडल, अगला कैंडल देखिए, अगला कैंडल ग्रीन जा रहा है और बहुत शानदार टारगेट मिलेगा इस वाली डेट से। अपन तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, बात खत्म, अपन कॉस्ट टू कॉस्ट है। अपन ने स्टॉप लॉस बिल्कुल खत्म ही कर दिया है, स्टॉप लॉस अपन ने ट्रेड करके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख लिया है, और बेटर है इस वाली ट्रेड में, बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा। जीरो रिस्क और रिवार्ड देखो क्या शानदार, 160 पॉइंट का टारगेट है मेरा तो। फिर भी अगर आप चाहें तो अपन ने जो ट्रेड अपन ने यहाँ एंटर करा था 57,050 पे, और अभी करंट में मार्केट रनिंग है 57,110, ये देखो 60 पॉइंट्स आर इनफ इन बैंक निफ्टी। बहुत बढ़िया टारगेट जाएगा, बहुत बढ़िया। मेरी स्ट्रेटेजी काम करेगी, मतलब करेगी, मेरी स्ट्रेटेजी 10 में से 8 ट्रेड पास देगी, 2 लॉस भी देगी, पर मुझे पता है कि जो लॉस आएगा ना वो अपन छोटा छोटा एसएल लेके बाहर हो जाएंगे, जो प्रॉफिट आएगा ना। अब अपन कहाँ लगा रहे थे इसको, एसएल देख रहे थे आप, ये 57,050 पे तो अपन ने सॉरी, हाँ 57,050 पे अपन ने एंटर किया, और अपन ने एसएल लगाया था कहाँ, यहाँ अप्रोक्स 30 पॉइंट्स का एसएल था, केवल 30 पॉइंट के एसएल ने और इतना मार्केट दे दिया, कितना दे दिया अपन को, 70 पॉइंट दे दिया, मतलब 1:2 लगभग, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रेड गया, एक ट्रेड ये हो गया अपना, और इसमें बैठे रहिए। और कॉस्ट टू कॉस्ट अगर नहीं रखना है, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग रखना चाहते हैं आप, तो फिर इसको अपन एसएल को ट्रेल कर कर इस वाली कैंडल पर लगा सकते हैं, यहाँ यू कैन अप्लाई इट हियर। एसएल को ट्रेल करिए यार, एसएल को ट्रेल करिए, प्रॉफिट जो अपन को आया है ना, अपन ने ट्रेड में एंटर हुआ था यहाँ पर, यहाँ अपन ने ट्रेड में एंटर हुआ था, ये अपना एसएल था, यहाँ अपना एसएल था 57,030 पर, ए सॉरी, आई एम सॉरी, 57,020 पर मैंने बफर भी लगवाया था शायद, हाँ 57,018 पर एसएल था, और 57,050 पे अपन एंटर हुए। अपना टारगेट अभी चल रहा है, टारगेट तो अपना यहाँ वाला है 57,208, और वो अचीव हो जाएगा। अभी करंट में अपन ने एसएल को यहाँ से यहाँ ट्रेल किया है 57,052,
और मैं आपसे कह रहा हूँ एसएल को थोड़ा और ट्रेल करिए, प्रॉफिट में बने रहिए, एसएल को आप यहाँ लगा दीजिए वेयर 57,090 पे, ठीक है। अप्लाई यूर एसएल एट 57,090। इससे क्या होगा ना, ये वाला प्रॉफिट तो कम से कम कवर हो जाएगा आपका, ये वाला प्रॉफिट तो कम से कम लॉक हो जाएगा कि हाँ ये तो है। और थोड़ा बड़े टारगेट के लिए वेट कीजिए, यहाँ पर आपने एसएल कर लिया है अब, ठीक है। यहाँ आपका एसएल हो गया है 57,090 पे। ये देखो बहुत शानदार 57,160, बहुत शानदार बैंक निफ्टी, क्या शानदार ट्रेड दे रहा है, बहुत शानदार टारगेट देगा। बहुत शानदार टारगेट। ओहो, बिल्कुल रिस्क बिल्कुल खत्म ही हो गया है। पहले रिस्क कॉस्ट टू कॉस्ट था, फिर रिस्क रिस्क बिल्कुल खत्म है, रिस्क को अपन ने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है। 57,000 यहाँ अपन ने अप्रोक्स ऐसे लगा दिया है। ये देखो बहुत शानदार ट्रेड 57,170। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक टारगेट अपना हिट हो गया। टारगेट अभी बाकी है, टारगेट बाकी है, बहुत बढ़िया, टारगेट तो हिट होगा, टारगेट तो हिट होगा ही होगा, कोई चांस लग रहा है। निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया है, देखो अगर निफ्टी, देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी साथ देगा ना तो बैंक निफ्टी भी अच्छा मूवमेंट देगा। पर अगर, और उस दिन अभी परसों क्या हो रहा था, मार्केट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे। बहुत बढ़िया टारगेट मिला है, अपना तो टारगेट पूरा हो गया है, गुड टू गो। निफ्टी में भी ट्रेड बना था, ये इसने इसके, ये वाली ग्रीन कैंडल ने इस वाली पुरानी कैंडल के ऊपर क्लोज दिया और ये बहुत बढ़िया ट्रेड बना था। और निफ्टी के हिसाब से भी अगर अपन ट्रेड ले लेते ना तो 24,275 से 24,290 का टारगेट था, 15 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा होता। और अपना बैंक निफ्टी तो प्रॉफिट चल ही रहा है, ओके, तो आप इसमें बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। ये अपना एसएल जो था, मैं इसको वापस लगा देता हूँ यार। ये कहाँ एंटर हुए थे अपन, यहाँ, यहाँ एंटर हुए थे, यहाँ अपन ने एसएल लगाया था और ये आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। क्योंकि ना, अगर चाहें तो थोड़ा सा एसएल बढ़ा दीजिए। यहाँ अपन ने एंट्री ली थी 57,050 पे, अप्रॉक्स 57,050 पे अपनी एंट्री हो गई थी। ये अपना एसएल था, एसएल था 35 पॉइंट्स का, है ना। इसके बाद में अपन टारगेट का सोच रहे थे 155 पॉइंट्स का, और टारगेट अचीव हो गया है। फिर अपन ने क्या करा था, एसएल को थोड़ा बढ़ाया, एसएल को अपन ने कॉस्ट टू कॉस्ट रखा, कॉस्ट टू कॉस्ट रख के जब ये कैंडल अपन को बड़ी दिखी तब अपन ने एसएल को यहाँ मार्क किया 57,115 लगभग पे अप्रोक्स यहाँ। और अपन अभी टारगेट का वेट कर रहे हैं 57,155 का। यहाँ अपन ने इसलिए रखा है एसएल को, वापस से ट्रेल इसलिए किया है ताकि ये वाला प्रॉफिट, जो इतना प्रॉफिट है, ये लॉक हो जाए। जो ये 57,050 से लेके 57,115 या जहाँ भी रखा होगा वहां तक का अपना टारगेट दो। अब ये देखो बहुत बढ़िया बैंक निफ्टी देखो और शानदार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जो अपना टारगेट है 155 पॉइंट्स का, ये अचीव हो जाएगा, फुल उम्मीद है मुझे 150 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाएगा। ये देखो 150 पॉइंट का टारगेट, 155 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाएगा। बहुत शानदार ट्रेड गया है बैंक निफ्टी में। ट्रेड, एक मिनट, ये वाली ट्रेड लेने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ट्रेड लेने का रीजन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट था। अपन मार्केट में कैसे कैंडल का इंतजार कर रहे थे, अपन बायर हैं, अपन सेलर का इंतजार कर रहे थे, सेलर आया, सेलर के बाद में एक सेलर पहले आया था और एक सेलर अब आया, तो इससे कंफर्म हो गया तो कि ज्यादा सेलर मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। लॉजिक
देखो लॉजिक होना चाहिए ट्रेड लेने का। एक सेलर आया, दूसरा सेलर आया, 2 सेलर के बाद में अगर बायर आ रहा है और बायर पुराने सेलर से इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ये अपना लॉजिक था ट्रेड लेने का। तब अपन अगली कैंडल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपन ने ट्रेड प्लान करा इस वाली कैंडल पे, इसका अपन ने यहाँ एंटर किया, एसएल अपन ने इस वाली कैंडल का थोड़ा सा बफर लगाया, थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर दिया, ये थोड़ा सा हल्का सा इतना नीचे किया अपन ने, ताकि एकदम से एसएल हिट ना हो, है ना। और अपन अपने टारगेट का वेट कर रहे हैं। और फिर अपन ने क्या करा, जो ये एसएल था इसको ट्रेल करा, इसको ट्रेल करके अपन यहाँ लगाया, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया। कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद में अपन ने थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक कर दिया, थोड़ा सा और स्टॉप लॉस को थोड़ा और ट्रेल किया। अपन ने कॉस्ट टू कॉस्ट हटा के यहाँ पर अपन ने अपना एसएल लगा दिया, ठीक है ना। एसएल लगाने के बाद अपन अपना थोड़ा सा प्रॉफिट में तो अपन आ चुके हैं। अब अपन पूरा वेट कर रहे हैं कि पूरा कवर करेंगे पॉइंट। देखो जिस तरह से अपन लॉस में बैठे रहते हैं, उस तरह से प्रॉफिट में बैठना सीखो। जिस तरह से लॉस में बैठे रहते हैं, उस तरह से प्रॉफिट में बैठना सीखो यार। प्रॉफिट में बैठे हो अगर, तो उस चीज का ध्यान रखो कि जो अपन ने एसएल कुछ पॉइंट्स नीचे जो लगाया होगा, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख लो, फिर बैठे रहो। मार्केट अपना कुछ लेके तो जाने वाला नहीं है ना। अगर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया है तो मार्केट अपना कुछ नहीं ले जाएगा। इसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेड करेंगे, आप बड़ी प्रॉफिट निकालेंगे। बहुत बढ़िया ट्रेड करा, बहुत बढ़िया ट्रेड गया मार्केट में। मेरा तो टारगेट ये है, अगर ये वाला अचीव हो जाता है और तो फिर मैं अपना एसएल को इधर लेके आऊंगा और एसएल के साथ में इस वाले टारगेट को अचीव करेंगे। फिलहाल अपना पहला टारगेट अचीव हो जाए, थोड़ा सा और पॉइंट का डिफरेंस है। कितने पॉइंट का है ये? 57,176 से लेके इधर से लगभग 35 पॉइंट्स का टारगेट और बाकी है। पूरा कैप्चर करेंगे यार। नहीं तो अपना इतना बुक तो है ही, ये तो अपना कंफर्म मिल ही गया है ना, इसको तो अपने लॉक कर ही लिया है इस वाली चीज को। ये तो अपना लॉक हो गया है, ये तो मिलना ही है, ये तो अपन से कोई ले ही नहीं रहा है। पर अपन अगर ये अभी यार बुक कर लेंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। पर क्यों करो ऐसा? अपन ने इतना लॉक रखो, इतना लॉक रखो अपना टारगेट, इतना प्रॉफिट अपन लॉक रखो, अभी बुक मत करो। और इधर ऐसा इधर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इधर लेकर आ जाओ। पहले अपन कॉस्ट टू कॉस्ट लाए थे, फिर अपन इधर लेकर आ जाओ। अब मार्केट अगर बढ़ता है, अच्छा मूव अपन को देता है, तो देखो क्या शानदार ट्रेड मिलेगा यार, क्या शानदार टारगेट मिल जाएगा। अगर मार्केट इस वाले रेसिस्टेंस को एक बार तोड़ देता है तो बहुत शानदार मिलेगा। पर मार्केट ने इधर तक दिया है तो इधर तक लॉक रखो। ये वाला ऐसे हिट होते ही इसको अच्छे से आराम से बिल्कुल चुपचाप से बुक कर लेना है, ठीक है। मार्केट का टारगेट एसएल यहाँ पर रखो, 57,140 पे आपका नेक्स्ट एसएल होना चाहिए। हिट हो जाता है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसएल हिट नहीं हो रहा है ये हिट हो रहा है ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस, जो अपन ट्रेल करके ऊपर लाए थे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर कुछ पॉइंट्स अपन ने ऊपर के लॉक कर लिए। और जो लॉक करे हैं वो वाले पॉइंट्स तो अपने कंफर्म है कि मिलना है। ये देखो बहुत शानदार 57,180 मार्केट बहुत भाग रहा है ऊपर, बहुत बढ़िया बैंक निफ्टी। वेट करो बड़े टारगेट का, प्रॉफिट तो हो ही गया है। वेट करो प्रॉफिट के साथ। ग्रीन स्क्रीन दिख रही है मेरे को तो, ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन जब दिखती है तब बहुत बढ़िया लगता है। जब रेड स्क्रीन दिखती है तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा कि यार पैसा चला गया आज तो ग्रीन ही दिखेगी ना। बड़े टारगेट का वेट करेंगे, प्रॉफिट में बैठे रहेंगे, प्रॉफिट में बैठे रहेंगे। अभी कोई भी पूरा का पूरा क्वांटिटी बुक नहीं करेगा। चाहो तो आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, जैसे आपने 10 लॉट लिए हैं, 7 बुक कर लो, 6 बुक कर लो, पूरा बुक मत करो। बैठे रहो यार बड़े टारगेट के लिए। इतना टारगेट भी कम नहीं होता है, 57,050 से लेके इतना बड़े पॉइंट कम नहीं होता है कैप्चर करना। 130 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं बैंक निफ्टी में, वो भी छोटे से एसएल के साथ में। वेरी गुड।
मेरी लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी मैं इसका क्लिप अपलोड करूँगा उसको भी शेयर करना। मेरे स्ट्रीम में आइए। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना एसएल यहाँ पर लगा हुआ है, प्रॉफिट इतना सारा लॉक है, यहाँ पर एसएल होगा, अपन चुपचाप से यहाँ से अपना जो प्रॉफिट ऑलरेडी लॉक है वो अपन लेके बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 57,140 और ये शायद पूरा हिट हो जाएगा, अपन लेके बाहर हो जाएंगे। प्रॉफिट रनिंग है, पूरे लॉट्स पे प्रॉफिट रनिंग है अभी भी। कुछ लॉट आप सेल कर सकते हैं अभी या फिर वेट कीजिए। ओके, 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 खत्म, ट्रेड खत्म, ट्रेड खत्म, टारगेट अचीव हो गया अपना, टारगेट इतना अचीव हुआ है, ठीक है ना। ये अपना टारगेट अचीव हुआ है, ट्रेड खत्म हो गया, 96 पॉइंट आपने अचीव करे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 1:3 के रेशियो माना जाएगा। 96 क्या, किसी ने तो अपन ने, मैंने तो अपना आधा लॉट, जो मेरे 6 लॉट थे मैंने यहाँ पर बुक करे थे 120 पॉइंट्स पर, और यहाँ पर मेरा जो बाकी के 4 लॉट्स थे वो मैंने यहाँ पर बुक कर दिए हैं, बात खत्म, ठीक है ना। ट्रेड बहुत शानदार गया था अपना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड का इंतजार करते हैं। मार्केट वापस से रेंज में आ गया है और यहाँ पर ये डोजी कैंडल बना हुआ है, डोजी के बाद में एक सेलर की कैंडल बनी हुई है, जिससे पता चल रहा है कि सेलर अब मार्केट को वापस से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी एकदम से ट्रेड में एंटर नहीं होना है, बाय साइड पर ट्रेड कोई भी प्लान नहीं करेगा, अभी कोई भी प्लान नहीं करेगा ट्रेड को। अगर ये वाला मार्केट, अगर अपन 15 मिनट के रेंज बाउंड मार्केट से बाहर आते हुए देखते तो किस तरह से देखते। मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, मार्केट ने एक बार रिटेस्ट करा, यहाँ पर एक बार ग्रीन कैंडल बनता, अगर ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देती है तब अपन बाय साइड के लिए यहाँ पर से ऐसा टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर मार्केट, पहले बात तो मार्केट ने ग्रीन साइड बनाया, डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद सेलर ने मार्केट कैप्चर कर लिया है, मार्केट अब सेलर नीचे ले जाके जाने की कोशिश कर रहा है। देखो फुल लॉजिक के साथ में चलो, मार्केट से तेज मत भागो, मार्केट क्या दिखा रहा है उसके साथ में चलो, और मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन, क्या मार्केट करेगा आगे जाके, उसको आप सोचो यार, थोड़ा तो दिमाग चलाओ उसमें। मार्केट यहाँ पर हिट करा, यहाँ पर हिट करता पर इसके अंदर गया, देखो ये, फिर भी अगर मार्केट यहाँ पर अगर एक बार और बाहर आता है, ये वाली ग्रीन कैंडल अच्छी बड़ी सी अपन को यहाँ क्लोजिंग देता है, यहाँ क्लोजिंग देने के बाद में अपन मार्केट में को इस वाली डायरेक्शन में ले जाएंगे, ये इज इट ओके, ये इस वाली डायरेक्शन में अपन मार्केट को ले जाएंगे। मार्केट की पर ये वाली कैंडल बड़ी आनी चाहिए, बड़ी कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है ना, फिर अपन नेक्स्ट टारगेट ये वाला चेक करेंगे। अभी बैठे रहेंगे, अभी कुछ नहीं करना है मार्केट में। हो गया अपना ये वाला ट्रेड कैप्चर हो गया है, 30-40 पॉइंट का अप्रोक्स एसएल था, 120 पॉइंट अपन ने कैप्चर कर लिया है, इनफ फॉर द डे। एक टारगेट लो, बाहर हो जाओ, उसमें मार्केट में बैठे रहोगे तो मार्केट को पैसा देके चले जाओगे।
निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी का नेक्स्ट टारगेट देखिए। निफ्टी फिफ्टी, ये क्या है भाई, क्या लगा हुआ है? पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इसको भी फॉलो करेगा निफ्टी फिफ्टी, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है। जो पॉइंट हमने बैंक निफ्टी में कवर किए थे, वो पॉइंट, सेम पॉइंट हम निफ्टी में भी कैप्चर कर सकते थे। बट ठीक है, निफ्टी में इतना बढ़िया ट्रेड नहीं मिल रहा था अपन को। वो तो निफ्टी में इतना भी बढ़िया ट्रेड नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार ट्रेड दिया है, बहुत शानदार प्रॉफिट दिया है। 120 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, 120 पॉइंट्स, 7 लॉट पे 6 लॉट पे कैप्चर करे मैंने तो। और जो बाकी का 4 लॉट था उस पे मैंने 93 पॉइंट कैप्चर करे। नेक्स्ट नेक्स्ट डेट का वेट करेंगे, ये वाली डेट अपनी पास गई है, ये वाली डेट अपनी बहुत बढ़िया गई है, बहुत बढ़िया डेट गई है ये अपनी। वेट फॉर द नेक्स्ट डेट। ऑप्शन चिन्ह देखो। निफ्टी फिफ्टी में एक ट्रेड बन रहा है कॉल साइड पे। निफ्टी फिफ्टी में एक ट्रेड प्लान करेंगे अपन। यस, दिस वन। निफ्टी फिफ्टी पे एसएल यहाँ लगा सकते हैं आप, एक ट्रेड ये वाली प्लान हो रही है, और ये बहुत ही शानदार जाएगी शायद ट्रेड। ये देखो, निफ्टी फिफ्टी में एक ट्रेड प्लान हो रही है, निफ्टी फिफ्टी में एक ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी फिफ्टी का पर याद रखिएगा ये वाला रेसिस्टेंस है। निफ्टी फिफ्टी, गो फॉर द ट्रेड इन निफ्टी फिफ्टी। छोटा सा एसएल, बड़ा सा टारगेट। छोटा सा एसएल, बड़ा सा टारगेट। निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी में रेड कैंडल मिला, रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल मिला, ग्रीन कैंडल ने अच्छा खासा पॉइंट ऊपर तरफ बंद करा, ये वाली कैंडल पे अपने एंटर हो सकते हैं। देखो क्या शानदार। ओहो, निफ्टी फिफ्टी रॉकेट बनेगी, रॉकेट बनेगी। अगर बैंक बैंक निफ्टी थोड़ा सा साथ दे दे तो निफ्टी फिफ्टी जरूर रॉकेट बनेगी। ये अपना एसएल है, और ये अपना टारगेट है निफ्टी फिफ्टी का। ठीक है ना, ये अपना एसएल है और ये अपना टारगेट है। नाउ वेट फॉर द मार्केट।
निफ्टी 50 में वेट कीजिए, निफ्टी 50 बड़ा टारगेट देगा। थोड़ा सा क्या है, ये रेसिस्टेंस आ रहा है यार बीच में, नहीं तो बड़ा टारगेट मिलेगा इसमें। वेट फॉर द बिग टारगेट इन निफ्टी 50। ये रेसिस्टेंस आ रहा है बस बीच में, ये कहाँ का रेसिस्टेंस है? नथिंग यार, कुछ नहीं है। वेट कीजिए, इसको हटाओ, कुछ नहीं है ये। निफ्टी 50, ओहो बैंक निफ्टी की कैंडल देखिए यार, बैंक निफ्टी नीचे हो गया है, निफ्टी 50 कैसे ऊपर जाएगा? एसएल को फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस मिलेगा बाहर लेके जाएंगे। निफ्टी 50 में ये एसएल है, इसको ध्यान से, इसको फॉलो जरूर करना। कितना हिट होगा एसएल? एसएल कितने पॉइंट का है? 10 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट्स का। निफ्टी में एसएल है 10 पॉइंट का, 11 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट का, 1:5 का है। ध्यान से, 10 पॉइंट का एसएल है, केवल लेके बाहर हो जाएंगे जैसे ही निफ्टी में लॉस होता है। छोटा सा एसएल है 10 पॉइंट का, छोटा सा एसएल है, टारगेट अच्छा है इसमें। एसएल का, एसएल को अच्छे से फॉलो करेंगे, ये जो एसएल लगा हुआ है इसको फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी में अपन ने पॉइंट कैप्चर किए थे कितने? 120 अप्रॉक्स पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए थे, 90 पॉइंट पे बचे हुए लॉट पे कैप्चर किया था। और अगर आप अभी भी अगर वो 2 लॉट लेके बैठे रहते ये वाला एसएल लेके, तो कोई भी लॉस नहीं जाता, पर अपना यहाँ पे वो हिट हो गया था, बात खत्म है। बैंक निफ्टी में कैप्चर हो गया था। नेक्स्ट ट्रेड मैंने निफ्टी में बताई है, नेक्स्ट ट्रेड मैंने पेपर ट्रेडिंग के लिए निफ्टी में बताई है, पेपर ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए। छोटा सा एसएल है 11 पॉइंट का, एसएल अगर हिट होता है चुपचाप से एसएल बाहर ले, एसएल लेके बाहर जाएंगे। छोटे छोटे एसएल लेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट लेंगे, याद रखेंगे, छोटे छोटे एसएल, बड़े बड़े प्रॉफिट। कैपिटल कब बड़ा हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कब लमसम अमाउंट में हो जाएगा पता नहीं चलेगा। निफ्टी वापस रिकवर कर रहा है, निफ्टी रिकवरिंग अगेन। क्या हुआ भाई? निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी दिया, देखो ये बहुत शानदार। अगर ये इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना, तो एक बहुत बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल मिलेगी अभी अपन को। अभी क्या है, ओहो भाई इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे यार।
यहाँ क्लोजिंग दे दी थी ये वाली कैंडल 24,232 पे, अपना काम हो जाता। प्रॉफिट कितना चल रहा है अभी? यहाँ एंटर किया था। सॉरी। हाँ, यहाँ एंटर किया होगा ना, यहाँ। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। निफ्टी ने कैंडल क्लोजिंग दी है उसके ऊपर। ओए हो, ओहो, 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 निफ्टी ने बहुत शानदार क्लोजिंग देगा, देखना। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ट्रेड, बहुत शानदार ट्रेड है ये। इस वाली कैंडल से कंफर्म हो जाएगा मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। एक तो कल का क्या है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यार, ये R4 लगा हुआ है ना। मार्केट इसको तोड़ दे बस एक बार, अच्छा टारगेट मिलेगा। हम्म, वजह क्या है, बैंक निफ्टी साथ में दे रहा है। ओहो, जा भाई जा, ऊपर जा। गुड टू गो। बस ये टूट जाए, ये वाला रेजिस्टेंस टूट जाए, 24,236 वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, जो भी इसमें एग्जिट होना चाहते हैं वो एग्जिट हो सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपन एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है। जो वेट करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो इसका वेट कीजिए। इसको ट्रेड को, अगर इसको इस वाले पॉइंट को तोड़ेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो अपन अच्छा ट्रेड मिलेगा। और जो एग्जिट करना चाहते हैं, जिसने एंट्री यहाँ पे ली थी 24,230 पे, 24,235 पे, चुपचाप से बाहर हो जाओ। मार्केट से बाहर होने में भी फायदा है। वेरी गुड, वेरी गुड। गो 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 गो। जाएगा यार, स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखिए, मार्केट प्रॉफिट तो देगा। ये रेसिस्टेंस है ना यहाँ, ये टूट जाता है ना 24,235 वाला, बहुत बढ़िया हो जाता है। 24,235 का रेसिस्टेंस टूट जाए बस। ओके, बाहर हो जाएंगे इस वाले रेट से। ट्रेड से इसलिए बाहर हो जाएंगे, क्यों फालतू में ऐसा लेना है, इतना लेना चाहते हो तो आप रह सकते हैं इस वाले ट्रेड में। मार्केट में क्या मोमेंटम नहीं आ रहा है यार। मोमेंटम नहीं आ रहा है मार्केट में। प्रीमियम देके आपका लेके जा रहा होगा शायद, इसलिए एग्जिट हो जाए छोटे से लॉस पे।
देखो जिसको बैठना है वो बैठ रह सकते हैं, केवल 11 पॉइंट का एसएल है ये, 11 पॉइंट का एसएल है केवल। रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया है ना, तो ये रेसिस्टेंस है बीच में। ये रेसिस्टेंस नहीं होता ना तो बहुत रॉकेट की स्पीड से मार्केट ऊपर जाता, पर रॉकेट तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ऊपर जाता, क्योंकि बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है, तो रॉकेट कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया टारगेट अचीव होगा अपना, तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, देखो कितना सरवाइव कर रहा है, देखो मार्केट ऊपर से सेलर, ऊपर से रिजेक्शन बहुत भयानक आ रहा है यार। बैंक निफ्टी साथ दे देता बस। ओके ओके ओके, बहुत बड़ी कैंडल है ये, क्रॉस करेगा मार्केट इसको, मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करेगा, इसको रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट क्रॉस जरूर करेगा, कर दिया है। और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ी और हैवी कैंडल आ जाती ना तो मार्केट ऊपर क्रॉस हो जाता। बहुत बढ़िया ट्रेड अपने फेवर में अभी भी है। ओहो, ओहो, क्रॉस करेगा, कर दिया है, वेरी गुड। बस मार्केट एक बार क्रॉस कर दे, टारगेट तो अच्छा खासा है। अपनी एंट्री क्या है ना, इस वाली कैंडल पे हुई थी, इस वाली कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, यहाँ 24,231, कुछ ज्यादा भी कुछ नहीं चल रहा है प्रॉफिट, और उल्टा प्रीमियम डीके चल रहा होगा। चाहें तो वेट करें छोड़ो छोटे एसएल के लिए, क्योंकि अगर इसको, अगर मार्केट तोड़ देता है ना इस वाले सपोर्ट, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को, तब अपन उम्मीद कर सकते हैं। अभी मार्केट में क्या है ना, देखो ज्यादा भी मोमेंटम है नहीं उधर, बैंक निफ्टी देखो रेंज में है, निफ्टी जरूर बाहर है, पर हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। फिर भी ट्रेड में बैठना है बैठे रहिए, पर एसएल स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो करेंगे अपन, 24,217, ये एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ये रेसिस्टेंस जब तक नहीं टूटेगा तब तक ट्रेड अपसाइड में नहीं जाने वाली है।
बैठे रहिए मार्केट में, छोटा सा एसएल है 11 पॉइंट का, टारगेट अच्छा है। जब तक इस रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में आप देख नहीं सकते अपन कि इसके ऊपर जा रहा है का मार्केट या नहीं। पहले इसको तोड़ना जरूरी है। कोशिश तो उसने करी थी, पर ये देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस किया उसने। बाहर हो जाओ यार, इससे बाहर हो जाओ। मार्केट में मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी ये वाला रेसिस्टेंस को तोड़ने का। मार्केट में मोमेंटम नहीं है। एक काम करते हैं, एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करें क्या? एक सेकेंड। मार्केट ऊपर गया, मार्केट में उल्टा हैमर मान लो अपन, रिवर्सल ट्रेड अपन प्लान कर सकते हैं इसको एसएल लगा के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस कर रहा है। ओके। डिलीटेड। इसको इन्वर्टेड हैमर मान के एक रिजेक्शन ट्रेड देना था। वो ट्रेड तो एसएल के साथ खत्म हो गया, 10 पॉइंट के एसएल लिया और खत्म हो गया। ये वाला टारगेट तो अपना अचीव हो गया था। नेक्स्ट ट्रेड कंसिडर करेंगे, एक वो ट्रेड देखेंगे अपन। इस वाले में तो अपने अप्रोक्स अप्रोक्स 120 पॉइंट्स निकाले, 30 पॉइंट के एसएल के साथ में, 40 पॉइंट के एसएल के साथ में 120 पॉइंट निकाले। 120 पॉइंट निकाले, वो यहाँ सेल करे थे, कुछ 6 लॉट यहाँ सेल करे थे मैंने, और 4 लॉट मैंने यहाँ सेल करे थे 93 पॉइंट्स पर। ये वाला ट्रेड था जो ये कॉस्ट टू कॉस्ट अपन इसमें से बाहर हुए थे, जो मैंने इसके पहले ये ट्रेड दिया था इस वाली कैंडल का। इस वाली कैंडल के ऊपर ये मार्क हुआ था, यहाँ पे एंट्री ली थी, एंट्री लेके अपन यहाँ पे ट्रेड में एंटर हुए थे। 24,031, 24,031 से 24,035 और यहीं के यहीं अपन बाहर हो गए थे।
बैठे रहिए मार्केट में, थोड़ा मोमेंटम नहीं है ज़्यादा। हाँ, पर ये वाली कैंडल ज़रूर बड़ी बड़ी वाली बनी हुई है। सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इस वाले रेजिस्टेंस पे देखो ये कितना बढ़िया तरीके से इसने फेस कर इन्वर्टेड हैमर बनाया। इन्वर्टेड हैमर के बाद में यहाँ से फिर इस वाली कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया। कैंडल ने पूरी-पूरी कोशिश करी थी यहाँ जाने की, पर इसने रिएक्शन लिया और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, पूरा मार्केट डाउन हो गया है। पूरे लॉजिक के साथ में ट्रेड करेंगे, जो भी है, बिना लॉजिक के कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, ना लेना है। फुल लॉजिक के साथ में यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर मैंने पहले ही स्ट्रेट को कैंसिल करने का बोल दिया था और बस फिर अपन ने स्ट्रेट को कैंसिल करा। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, ये उसके बाद में रिजेक्शन, इस वाली कैंडल पे भी ग्रीन रिजेक्शन मिला और फिर उसके बाद में एक हैवी सेलर आया और मार्केट पूरा डाउन साइड की तरफ हो गया है। फिर भी मार्केट में इंतजार कीजिए क्योंकि ये हायर हाई बनाएगा। ये दिस वन, सुना है ना? मार्केट का व्यू तो बुलिश ही है, बुलिश है मार्केट का व्यू। मार्केट कैसे जाता है ऊपर? ऐसे नहीं जाता है एकदम भाग गया। मार्केट ऐसे नहीं भागता है। मार्केट जाता है ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। जिस तरह से यहाँ दिख रहा है, मार्केट गया, ये नीचे आया, वापस गया, फिर नीचे आया, फिर कोशिश करेगा ऊपर जाने की और यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो एक ट्रेड अपन यहाँ प्लान करेंगे इस रेसिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि ये रेसिस्टेंस जोन है 24,237 के ऊपर अपन ट्रेड प्लान करेंगे। इज इट ओके? आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा है? आपको भरोसा हो रहा है? चैनल सब्सक्राइब और ज्वाइन माय लाइव स्ट्रीम। मार्केट में बैठे रहो और भी शानदार ट्रेड मिलेगा। नहीं बैठना है, दो ट्रेड हो गए हैं अपने। एक ट्रेड अपना कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो गया है, एक ट्रेड अपना प्रॉफिट गया। 120 पॉइंट्स अपन ने बैंक निफ्टी में कैप्चर करे हैं। 120 पॉइंट अपन ने 10 में से 6 लॉट पर कैप्चर करे। 10 में से जो 4 लॉट थे उसमें 4 लॉट पे अपन ने 90 पॉइंट पे कैप्चर किया प्रॉफिट, ठीक है ना? अब जो अपन ने अगला डेट दिया था निफ्टी में वो अपना खत्म हो गया है क्योंकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें से बाहर हो गए हैं।